हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत। मैं आज आपको हार्ट का फंक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। हार्ट में ब्लड है किस तरह से बहता है वो मैं आपको बताऊंगी। ये ब्लड है, ये हार्ट है, बॉडी से किस प्रकार से ब्लड लेता है, शुद्ध रक्त लेता है, फिर ये फेफड़ों में भेजता है, फेफड़ों में ये शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, फिर से ये खुद ग्रहण करता है, फिर ये बॉडी में भेजता है, बॉडी में शुद्ध ब्लड जो है यूज हो जाता है, फिर उसके बाद वो अशुद्ध हो जाता है, फिर वो फेफड़ों में जाता है और फिर ये अपने में ले लेता है, फिर ये बॉडी भेजता है, फिर लंग्स भेजता है, फिर खुद लेता है। ये प्रक्रियाएं कंटिन्यू चलती रहती है। ये किस प्रकार से प्रोसेस होती है आइए समझते हैं। ये है, ये हमने हार्ट का फिगर बनाकर समझाने की कोशिश की है। ये है, ये जो सुपीरियर वीना कावा है, क्या है? सुपीरियर वीना कावा है, सुपीरियर वीना कावा है। इसने बॉडी के जो अपर पार्ट्स होते हैं उससे इसने अशुद्ध ब्लड को लिया है, क्योंकि CO2 इसमें मिला है, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ये इन्फीरियर वीना कावा है, इन्फीरियर वीना कावा मतलब पश्च महाशिरा है, तो उसने CO2 ब्लड दिया, मतलब CO2 मिला हुआ ब्लड लिया, बॉडी के जो लोअर पार्ट होते हैं उससे इसने ग्रहण किया, फिर इसने इसको कहाँ भेजा है? इसमें भेजेगा राइट ऑर्किल में। कहाँ भेजेगा? राइट ऑर्किल में, मतलब कि दाएं आलिंद में। किस में भेजा है? दाएं आलिंद में। और फिर इसके बाद क्या होगा? दाएं आलिंद में। इसके बाद ये है ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ पर इसमें विद्युत प्रभावित होती है। किसके द्वारा होती है? थोड़ा सा कंपन प्रभावित होता है, थोड़ी सी गति मिलती है उसको हृदय को। वो किसके द्वारा मिलती है? वो मिलती है ऐसे नोड के द्वारा। किसके द्वारा मिलती है? ऐसे नोड के द्वारा। फिर यहाँ से ये ब्लड इसने यहाँ से ले लिया था, सुपीरियर वीना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन्फीरियर वीना कावा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई। फिर ये इन्होंने ब्लड लेकर कहाँ भेजा है? यहाँ पर भेजेगा, मतलब कि राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल में आने से पहले क्या होगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, ये इधर से इधर से। ये वाल्व ऐसा होता है, ये कपाट ऐसा कि एक ही तरफ खुलता है। तो ये जब इसमें ब्लड था तब तक ये बंद था। अगर इसमें आएगा तो ये खुल जाएगा। जब ये राइट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा तो इसके बाद जो एंट्री कर लेगा तब ये बंद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड है वापस फिर से राइट ऑर्किल में ना पहुंच जाए, तो ये कपाट है बंद हो जाता है। इसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड यहाँ पर जाएगा, इससे ये गया, ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में क्यों जाता है? क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी को क्या कहते हैं? इससे कहते हैं हम फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी होती है। फुफ्फुस मीन्स क्या होता है? फुफ्फुस मीन्स देखिए फेफड़े। फुफ्फुस धमनी में जाएगा। फुफ्फुस धमनी में क्यों जाता है? क्योंकि लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास ये जाएगा। लंग्स के पास क्यों जाता है? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, प्योर होने के लिए। ये पहले इम्प्योर था, जब इसमें जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में तो यहाँ से ये प्योर हो जाएगा लंग्स में जाकर। फिर लंग्स में जब प्योर हो गया, लंग्स में ये जब प्योर हो जाएगा, फिर ये यहाँ से प्योर हो गया, फिर ये इधर आएगा, इधर आएगा, ये यहाँ से एंट्री करेगा प्योर होकर। ब्लड एंट्री फ्रॉम पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस से ये है, फिर ब्लड है एंट्री करेगा। कहाँ करेगा? लेफ्ट ऑर्किल में। लेफ्ट ऑर्किल में। एक बात आपको बता दें, जो लेफ्ट ऑर्किल, जो लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का, वो बिग होता है किसके कंपेयर में? राइट पार्ट ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे ये शुद्ध ब्लड हो गया। यहाँ पे लंग्स ने इसको शुद्ध कर दिया था, शुद्ध हो गया। फिर ये शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से एंट्री करा। ब्लड एंट्री फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ये फिर हार्ट में एंट्री करता है। हार्ट में एंट्री करेगा, फिर यहाँ पर ये बाइकस्पिड वाल्व पाया जाएगा। किस प्रकार पाया जाता है? यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। तो ये यहाँ पे लेफ्ट ऑर्किल में जब एंट्री करेगा तो फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब एंट्री करेगा तो ये बाइकस्पिड वाल्व है, पहले तो ये बंद थे, फिर ये खुल जाते हैं। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, जब इसमें आ जाता है फिर से ये बंद हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? ये वाल्व है फिर से बंद हो जाएगा। ये बंद क्यों हो जाता है? बंद इसलिए हो जाए कि ये ब्लड है फिर से रिटर्न ना हो जाए, रिटर्न होकर ये लेफ्ट ऑर्किल में पहुंच जाए। फिर इसके बाद ये ब्लड कहाँ आता है? ब्लड ये इसमें जाएगा, ओर्टा में। किस में जाता है? ये जा रहा, ये
ऐसे एरो से हमने इसे समझाने की कोशिश की है। फिर ये जा रहा किस में जाएगा, ओटा में। ओटा मीन्स महाधमनी में जाता है, महाधमनी में जाएगा। तो ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, ओटा में जा रहा है। ओटा से ये ओटा में किस प्रकार का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड तो यहीं से हो गया था, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री किया लेफ्ट ऑर्किल में, फिर लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये यहाँ से एंट्री करके यहाँ से आउट हो जाता है, ओटा में जाता है, महाधमनी में जाएगा। फिर हार्ट टू होल बॉडी, मतलब ब्लड जाएगा हार्ट टू होल बॉडी। हार्ट मीन्स हृदय से टू ऑल बॉडी, मतलब कि हृदय से पूरे शरीर में ये जाएगा। पूरे शरीर में जो ब्लड जाता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर इसने यूज कर लिया शरीर, बॉडी ने यूज जब करेगा तब ये डीऑक्सीजनेटेड फिर हो जाएगा। फिर से ये प्रोसेस ये इसी प्रकार चलेगी। फिर से ये ब्लड है इन्फीरियर सुपीरियर वीना कावा ने लिया, फिर से ये इस प्रकार से सर्कुलेट करके दोबारा से ये प्रोसेस है इसी प्रकार के करेगा। तो ये प्रोसेस है कंटिन्यू चलती रहती है। और ये हार्ट की जो लेयर होती है, हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है, ये हमने दिखाई है बनाकर, ये जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट की जो चारों तरफ लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, हार्ट लेयर। अब हम यहाँ पर इसका फंक्शन समझा दें सही से, आइए समझते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया इन बॉडी फुल, पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स इम्प्योर था, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसको हम और एक और नाम देते हैं, वो क्या देते हैं, इम्प्योर ब्लड, मतलब कि अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड था हमारी बॉडी में, बॉडी ने जब यूज कर लिया तो वो अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध था वो लिया, या सुपीरियर वीना कावा ने लिया, इन्फीरियर वीना कावा ने लिया, अग्रमास सिरा ने लिया और पश्चिमास सिरा ने लिया। ये जब लेंगे फिर इसको कहाँ भेजेंगे, राइट ऑर्किल में। कहाँ भेजेंगे, राइट ऑर्किल में इन्होंने भेज दिया। राइट ऑर्किल से फिर ये ट्राइकस्पिड के माध्यम से गुजरेगा, ट्राइकस्पिड से गुजर कर फिर ये कहाँ जाएगा, ब्लड ये जाएगा, ये ब्लड जा रहा है, ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ये था, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद जाता है पल्मोनरी, कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में क्यों जाता है, क्योंकि पल मीन्स होता है लंग्स में जाता है। लंग्स में क्यों जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर यहाँ पर इसका क्या होता है, यहाँ पे CO2 है आउट हो जाती है, आउट मीन्स बाहर हो जाती है। और प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय लंग्स के माध्यम से ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाता है। प्योरिफिकेशन मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो आउट हो गई और उसके बदले में उसमें कौन सी गैस मिल जाती है, O2 मिल जाती है। जब O2 गैस ब्लड में मिल जाती तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ से, प्योर ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त। यहाँ पे हमने लिखा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन उसमें ब्लड में घुली रहती है। फिर लेफ्ट ऑर्किल में जाती है, ये यहाँ से लेफ्ट ऑर्किल में आएगी। फिर लेफ्ट ऑर्किल से ये क्या होगा इसका, फिर बाइकस्फीड बॉल इसके माध्यम से यहाँ से गुजरता है ये ब्लड। फिर बाइकस्फीड जैसे गुजर जाता है फिर उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद जाता है एओर्टा में जाता है, मतलब महाधमनी में ब्लड जाएगा। कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाता है, महाधमनी में जाता है। उसके बाद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे लिखा ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड इन होल बॉडी। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। ये प्रोसेस है कैसे चलती रहती, कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, आप लोग कमेंट में बताइए आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एंड लाइक माई वीडियो। जय हिंद।